स्कूटी तो कोई रईस आदमी खरीदेगा नहीं, वो मेरे और आपके जैसा जो मिडिल क्लास है वही खरीदेगा, राइट। तो उसके लिए ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस चीज़ में पैसे लगा रहा है वो चीज़ उस चीज़ के मतलब उस इन्वेस्टमेंट के वर्थ इट है भी या नहीं। तो अगर आप पेट्रोल स्कूटी लोगे तो आप 28,000 रुपये बचा पाओगे अपने उल्टे। बट हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रतीक हियर एंड आई वेलकम यू टू प्रतीक शंकर व्लॉग्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि एक पेट्रोल स्कूटी वर्सेस एक इलेक्ट्रिक स्कूटी किस में आपके ज़्यादा पैसे बच सकते हैं, आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपन एक एक्सेल शीट के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइज, विदाउट अ फर्दर अडू लेट अस गेट स्टार्टेड विथ इट। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग माई चैनल क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड ऑल्सो इस दरमियान एक शॉर्ट्स थी मेरे चैनल पे जो कि ओला S1 Pro के बारे में ही थी, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई। उसका अराउंड 4.5 to 5 मिलियन व्यूज़ उस पर आ चुके हैं, जिसके बदौलत मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ऊपर गया था। तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना आज की इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है वो वाकई एक फ़ायदे का सौदा है आज के डेट में, आफ्टर स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस हाइक और नॉट। तो फिर चलिए गाइस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब अपन एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने की परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आता है कि यार ये तो सही है, एक अपफ्रंट कॉस्ट लगेगा अपना जो भी है स्कूटी का, उसके बाद तो कोई खर्चा है नहीं, चार्जिंग करते जाओ और चलाते जाओ। तो ये एक्चुअली पहले वैलिड था बट अब नहीं है। तो इस पे जो है वो अब हमारी जो थिंकिंग है वो किस तरीके से चेंज होगी जब मैं आपको कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। वास्तविकता तो यह है कि आज के डेट में आफ्टर द प्राइस हाइक, जो कि 1,80,000 का अमाउंट है, अगर मैं 5 साल की बात कर लूं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 5 साल या 7 साल में आपको एक बार उसकी बैटरी पैक बदलनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट खुद का 80,000 90,000 के आसपास है आज के डेट में, तब भी आपको एक पेट्रोल स्कूटी और इसमें ज्यादा रुपए का फर्क बिल्कुल नहीं आएगा, कंसिडरिंग ऑल द लिमिटेशंस दैट अ इलेक्ट्रिक स्कूटी हैज। वी ऑल नो दैट कि जब भी अपन इलेक्ट्रिक स्कूटी में चलते हैं यार, सबसे बढ़िया बात लगती है उसकी टॉर्क। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ यही एक गाड़ी है, जैसे मेरे केस में है कि मेरे पास एक बाइक है KTM एडवेंचर, उसके साथ मैंने डेली मतलब इधर उधर जाने के लिए मैंने अपने पास ओला S1 Pro रखा हुआ है, राइट। बट कंसिडर करो कि अगर मेरे पास आज के डेट में सिर्फ ओला S1 Pro होती तो क्या मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका जो रेंज लिमिटेशन है, इसके जो लैग्स है, जो कि इसकी स्क्रीन, इसके OS में जो लैग्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आई डोंट थिंक कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आज के डेट में एक फायदे का सौदा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं वो आपको समझाने चलता हूं। तो गाइज, यही शीट है जो कि मैंने तैयार करी है। आज के डेट पे अगर आपको ओला का S1 Pro मॉडल लेना है तो वो 1,80,000 रुपये ऑन रोड है बेंगलोर के अंदर। उसी समय जब एक एक्टिवा या फिर जुपिटर या एक्सेस टाइप की जो स्कूटीज है वो 97,000 95,000 से लेके 1,05,000 के बीच हैं, तो मैं एक मीडियम सा फिगर जो है 1,00,000 रुपए का, तो मैं जो है वो 1,00,000 रुपए का जो मीडियम फिगर है मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ। तो अभी तक जो मामला है वो इसके पक्ष में है। इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने खरीद ली, पहला जो दिन है आपका उसमें आपके अप फ्रंट जो है वो एक्टिवा खरीदने के बाद जो है वो 80,000 रुपए की जो अप फ्रंट सेविंग्स है वो हो गई, राइट। लेकिन अब धीरे 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 अपन थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। मैं एक एवरेज वर्स्ट केस फ्यूल इकोनॉमी लेकर के चल रहा हूं कि आपको 40 kmpl किलोमीटर पर लीटर का एवरेज माइलेज मिलेगा। मतलब मान लो अगर आपको इससे ज़्यादा मिला तब तो आप फायदे में ही हो, बट इससे कम आई डोंट थिंक कि कोई भी स्कूटी देती होगी। तो फिर कॉस्ट ऑफ फ्यूल अभी के समय बेंगलोर में खास करके अगर मैं बात करूं तो 103 रुपये कुछ पैसे का मिल रहा है, किसी स्टेट में 95 का भी मिल रहा है, कहीं 105 का भी मिल रहा है। तो मैं जहां रहता हूं मैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। 103 हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अगर आपका डेली कम्यूट डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है तो एक दिन का जो मेरा फ्यूल का एक्सपेंस है वो 128 रुपये होगा। एक साल जब मैं इसको 365 से गुना कर दूंगा तो वो 4,6
46,000 रुपीज़ का हो जाएगा और 5 ईयर्स के अंदर अंदर ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 2,31,750 रुपए का। ठीक है, तो 5 साल मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 5 साल में आपको एक बार तो इलेक्ट्रिक स्कूटी की भी जो बैटरी है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, राइट। तो आज के डेट में जो बैटरी की कीमत है वो 80,000 रुपये है। कंसिडरिंग 5 साल या 7 साल के बाद ये 90-95 हज़ार का भी मिलने लगे, और उसके बाद आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसको चार्ज भी तो करना पड़ेगा, तो 30,000 रुपये आप मान लो। 30,000 मैंने कैसे माना है कि मैंने 5 साल के लिए लिया हुआ है, 500 रुपये पर मंथ, जैसे कि मेरा आ रहा है अभी, उसको चार्जिंग का जो बिल है वो 500 रुपये के आसपास आ रहा है। तो 30,000 रुपये लगभग उसके लग गए आपके। उसके बाद फिर जो है आपको जो आप अगर आपने पेट्रोल स्कूटी ऑप्ट करा है तो आपको 20,000 रुपये लगेंगे, मतलब उसके स्पेयर्स के, सर्विसिंग की, तो इन सब चीज़ के लगेंगे। तो जब इन सबको अपन जोड़ देंगे 5 साल के पेट्रोल स्कूटी में, अगर अपन पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो अपन सबसे पहले उसका अपफ्रंट जो उसका कॉस्ट लगा वो जोड़ लिए, उसके बाद जो उसमें फ्यूल का खर्चा हुआ वो जोड़ लिए, और जो 5 साल में उसकी जो स्पेयर पे पार्ट्स की जो चार्ज लगे 20,000 रुपये मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो है वो अपना 3,51,750 रुपये का इसका टोटल अमाउंट हुआ, राइट। अब याद करो, जब शुरू में अपन ने शीट देखना शुरू करा था तो अपना जो सेविंग है वो शुरू में 80,000 रुपये का हो रहा था, राइट। क्योंकि ये ओला S1 Pro जो है वो 1,80,000 का था और एक्टिवा ऑन एन एवरेज 1,00,000 में आपको मिल जाएगा, तो जो है वो 80,000 रुपये आपके बच रहे थे। तो मैंने क्या करा कि इस 80,000 को मान लो कि आप यहाँ पर मतलब सर्विसिंग या फिर किसी चीज़ में खर्च कर दोगे, तो ये 3,51,000 रुपये में से जब आप 80,000 रुपये माइनस कर दोगे तो आपका जो पेट्रोल स्कूटी है उसका जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो 2,71,750 2,71,750 रुपये होंगे। जबकि जो आफ्टर 5 ईयर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बैटरी इन सबको अगर अपन जोड़ देते हैं तो जो ये है ये आपका 3,00,000 रुपए का पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटी का, राइट। तो अभी जो है वो अब इलेक्ट्रिक स्कूटी ही आपको भारी पड़ गई जब अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप पेट्रोल स्कूटी लोगे तो आप 28,000 रुपये बचा पाओगे अपने उल्टे, बट ये इक्वेशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी अपने दो एजम्पशंस पे। जैसे कि तो फिर आप पूछोगे कि भाई इतना ही सही था तो तुमने क्यों लिया, अगर ऐसा ही कैलकुलेशन है तो। क्योंकि भाई जब मैं ले रहा था ना तो ये 1,34,000 रुपये का मुझे मिल गया था, राइट। तो अब अगर आप देखोगे ना तो अब जो पेट्रोल स्कूटी है उससे सस्ता पड़ रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी, राइट। अब ये मुझे 63,000 रुपीज़ सस्ता पड़ रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मुझे 5 साल में इसकी बैटरी बदलनी है, मैं बदलने को तैयार हूँ, फिर भी मैं 63,000 रुपीज़ बचाऊँगा। बट अगर आप एक और एजम्पशन ले लो कि अगर आपने फर्स्ट हैंड नहीं खरीद के सेकेंड हैंड एक्टिवा खरीद ली तो भाई फिर तो कमाल होने वाला है। 50,000 में आपको कोई भी सेकेंड हैंड स्कूटी मिल जाएगी, 5 साल तो वो आराम से चलेगी, आपने 1,50,000 रुपये अपने बचा लिए। आप समझ रहे हो, 1,28,000 रुपये आपके बच गए अगर आपने एक सेकेंड हैंड पेट्रोल स्कूटी में इन्वेस्ट करा तो। बट फिलहाल अगर अपन इसको भी माने तो भी आपको 28,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को चूज कर रहे हो पेट्रोल स्कूटी के तुलना में। तो फिर अब चलिए अब और कुछ इसके एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं कैमरे को अपनी तरफ मोड़ के। तो गाइज ये सब कुछ था जो कैलकुलेशन मुझे करना था, जिसको करके मैंने आपको ये बात साबित कर दी है कि अगर आपका 50-60 किलोमीटर डेली का अप एंड डाउन है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के चक्कर में फंसने की, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी अभी नई है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे लैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिक्स करना है, जैसे फायर ब्रेकेज या फिर आपका जो मतलब बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं, जैसे कि अगर आपकी मान लो चार्जर है वो डिक्की के अंदर है, वो डिक्की ही लॉक हो गई क्योंकि बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई, तो आपका ना चार्जर निकलेगा ना आप इसको चार्ज कर पाओगे, फिर आपको ये हाइपर चार्जर पे चार्ज करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ, और उस एरिया में मान लो अगर हाइपर चार्जर है ही नहीं तो फिर तो आप फंस जाओगे। तो इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे ओला S1 Pro की एक मैं शॉर्टकमिंग्स की अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए।
तो वहाँ पे अपन ज़्यादा डिटेल में ये सब बातें डिस्कस कर पाएंगे। बट आज के डेट में अगर जो भी इस शीट से अपन ने समझा उसका अगर एक समरी बनाए तो बात यह है कि पहले जिन्होंने ओला ले ली थी 1,30,000 32,000 के आसपास के प्राइस तक में, तो फॉर देम इट इज अ बेनिफिशियल डील। बट जो लोग अभी प्राइस हाइक के बाद लेना चाह रहे हैं, फॉर देम इट्स नॉट एट ऑल अ बेनिफिशियल डील बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट आपको बैटरी का रेंज का काफी ज्यादा लिमिटेशन है, चार्जर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लाख पॉजिटिव होके भी कह लो बट फिर भी काफी एडिक्वेट नहीं है, लेके आप लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं जा सकते हो। अगर आप मान लो किसी सिटी में रहते हो, वहां से 100-200 किलोमीटर दूर आपका गांव है, वहां आपको जाना है, तो आप एक एक्टिवा लेके तो आराम से जा सकते हो, बट आपको वो काम एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ करने में नहीं होगा। क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट अगर आप किसी टियर 3 के सिटी से ये वीडियो को देख रहे हो तो फिर आप ही बताओ, आप घूम लो एक बार आसपास, आप बताओ कितने हाइपर चार्जर्स आपको दिखते हैं, कितनी शॉप्स ऐसी दिखती हैं जिनमें चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो है। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स आर देयर। फॉर द टाइम बिंग आई डोंट थिंक दैट इट इज अ वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ इलेक्ट्रिक स्कूटी अब नाउ आफ्टर कंसिडरिंग द प्राइस हाइक। तो ये सब कुछ चीजें थी गाइज जो आज के इस वीडियो में अपन ने देखा, और ये काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो एक गाड़ी होती है, अब स्कूटी तो कोई रईस आदमी खरीदेगा नहीं, वो मेरे और आपके जैसा जो मिडिल क्लास है वही खरीदेगा, राइट। तो उसके लिए ये बात जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जिस चीज में पैसे लगा रहा है वो चीज उस चीज के मतलब उस इन्वेस्टमेंट के वर्थ इट है भी या नहीं। तो इस एनालिसिस से हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी तो एटलीस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज दैट वाज इट। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू अपीयर ऑन योर स्क्रीन। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लाभ हुआ, कोई भी फायदा हुआ, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प हो पाए, तो गाइज प्लीज 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और इस वीडियो का जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, आप प्लीज 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 नीचे कमेंट में लिखो, और उससे मेरी वीडियो की रीच भी बढ़ेगी और जो है वो फायदा दो तरफा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।